हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डियर स्टूडेंट्स एकेडमी। फ्रेंड्स, कैसी आपकी स्टडीज़ चल रही हैं? देखिए, लास्ट वीडियोस में हमने चैप्टर 2 पूरा कंप्लीट कर लिया था। सारे क्वेश्चंस सब उसके एक्सरसाइज वगैरह सब कंप्लीट हो गया था। और अब आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके अलजेब्रा पोर्शन में 10th क्लास के सिलेबस में एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है और इसको आज हम शुरू कर रहे हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, अपनी निकालिए एनसीईआरटी की बुक, है ना, ये आपकी एनसीईआरटी की बुक है। एनसीईआरटी की बुक निकालिए, नोटबुक और पेन, और शुरू करते हैं। देखिए, आपसे हमने डिस्कशन किया था लास्ट चैप्टर में, मींस पोलिनोमियल्स वाले चैप्टर में, कि पोलिनोमियल्स क्या होते हैं, है ना। और उसी में हमने डिस्कशन किया था लीनियर पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कैसे डिसाइड हुआ था कि हम उसकी डिग्री चेक करते थे कि जो भी गिवन एक्सप्रेशन है उसकी डिग्री क्या है। तो उसमें ये था कि अगर डिग्री 2 होती है तो वो एक पोलिनोमियल होता है। मींस एक्सप्रेशन लाइक ax² + bx + c, ये एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। लेकिन अगर ये इज इक्वल टू समथिंग या इज इक्वल टू 0 अगर हम इसको लिखते हैं तो ये बन जाता है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अब जो हमें पढ़ना है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में ही पढ़ना है। तो चलिए देर नहीं करते और शुरू करते हैं आपकी एक्सरसाइज नंबर क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें करना क्या है, कुछ पार्ट्स हैं, 8 पार्ट्स इसमें गिवन हैं और आपको चेक करना है कि ये सब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। एक्चुअली इसमें देखने में आपको कुछ लगेगा कई जगह कि हाँ भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि ना आपको पावर 2 नज़र आएगी, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि जहाँ भी पावर 2 नज़र आ रही है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बन जाए। तो कैसे, आइए इसको चेक करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का, ये जो आपकी बुक है इसमें फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है x + 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 × x - 3, ठीक है ना। अब इसमें आपको लग रहा है कि पावर 2 है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, हो भी सकता है और नहीं भी। लेट अस चेक। इसके लिए हम क्या करेंगे, a + b होल स्क्वायर की हम आइडेंटिटी का यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो ये हो जाएगा x² + 1 + 2x इज इक्वल टू, इस ब्रैकेट को ओपन करिए तो ये हो गया 2x - 6, x² 2x लेफ्ट में आएगा, या आप ये कह सकते हैं सेम साइन है तो आप इसे यहीं कैंसिल भी कर सकते हैं, और +1 -6 इधर आ गया तो ये हो जाएगा +6 इज इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज दैट x² + 6 इज इक्वल टू 0। सो यस, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी नज़र आ रही है हमें, 2। So it is a quadratic polynomial. Okay, now we come to the this was the question number 1, first part, and we come to the second part of this question, and the question is x² - 2x is equal to -2 × 3 - x. Okay, करते हैं। देखिए, x² - 2x इज इक्वल टू, ब्रैकेट ओपन करिए, 2 × 3 = 6, -6 माइनस से मल्टीप्लिकेशन हो गई और ये आ गया +2x। ओके, नाउ इट मे बी रिटन एज x² - 2x +2x लेफ्ट में आएगा, साइन चेंज करेगा, -6 लेफ्ट में आएगा तो साइन चेंज करेगा, इज इक्वल टू 0, एंड इट इम्प्लाइज दैट x² - 4x + 6 is equal to 0. So yes, this is also a quadratic equation. Okay, now we come to the third part. Of this question, which is x - 2 × x + 1 is equal to x - 1 × x + 3. Okay, let us check this question. मल्टीप्लिकेशन करेंगे ब्रैकेट में तो 1/1 मल्टीप्लाई करेंगे, पहले x से दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे, x × x, x²
x into 1 minus 2 into x minus 2 into 1. Similarly, right hand side, x into x, x square, x into 3, 3x minus 1 into x minus x minus 1 into 3, that is minus 3. Okay. Now x स्क्वायर देखिए लेफ्ट हैंड साइड में भी पॉजिटिव है और राइट हैंड साइड में भी पॉजिटिव है, सेम साइन है, सो कैंसिल हो गया, ये तो कैंसिल हो गया. x माइनस 2x इज माइनस एक्स, राइट हैंड साइड 3x माइनस एक्स मीन्स 2x. सबको लेफ्ट में शिफ्ट कर लीजिए, माइनस एक्स और माइनस 2x कितना हो गया, माइनस 3x माइनस 2 प्लस 3 दैट इज प्लस 1 इज इक्वल टू 0. तो आपको नज़र आ रहा है कि इसकी डिग्री 2 नहीं है, इसकी डिग्री 2 नहीं है, सो इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज़ अ लीनियर. तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है. नाउ वी कम टू द फोर्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. फोर्थ पार्ट क्या है, x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1 is equal to x into x plus 5. x into x plus 5. अब इसे चेक करते हैं, ब्रैकेट ओपन, x into 2x, 2x square, x into 1, minus 3 into 2x, minus 3 into 1, and right hand side x into x, x into 5. ओके, राइट हैंड साइड वाली सारी टर्म्स को जब आप लेफ्ट में शिफ्ट करोगे तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दैट इज एक्स स्क्वायर और x माइनस 6x इज माइनस 5x माइनस 3 एक्स स्क्वायर को हम लेफ्ट में शिफ्ट कर चुके हैं, माइनस 5x इज इक्वल टू 0 दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3 इज इक्वल टू 0. Yes, this is also a polynomial of degree 2, that is it is a this is a quadratic equation, है ना, ये एक quadratic equation है क्योंकि इसकी डिग्री हमें कितनी नज़र आ रही है, 2. ओके, नाउ वी कम टू द फोर्थ पार्ट, दैट इज फिफ्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. फोर्थ पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है. अब हम आते हैं इसके फिफ्थ पार्ट में. फिफ्थ पार्ट क्या है देखिए, 2x माइनस 1 into x minus 3 is equal to x plus 5 into x minus 1 into x minus 1. चेक करते हैं, वही ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करिए, ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, 2x into x 2x square, 2x into 3 minus 6x minus 1 into x minus 1 into minus 3 plus 3 is equal to x into x square, x into minus 1 minus x कितना हो गया ये, माइनस एक्स. राइट हैंड साइड को नीचे लिख देती हूँ मैं, थोड़ा मॉइस्चर आ रहा है बोर्ड में ना, लिखने में थोड़ा इतना अच्छा नहीं आ रहा है, बारिश होने से थोड़ा मॉइस्चर हो गया है. चलिए, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 1 माइनस एक्स प्लस 5x माइनस 5. ओके, सिंप्लीफाई करते हैं, 2x square minus 7x plus 3 and right hand side is x square plus 4x minus 5. सबको लेफ्ट में शिफ्ट कर लीजिए, 2x square minus x square that is x square minus 7x minus 4x minus 11x plus 3 और minus 5 इधर शिफ्ट हो गया तो plus 8 is equal to 0. ठीक है, तो ये भी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. यस, दिस इज ऑल्सो अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन.
अब आते हैं इसके सिक्स्थ पार्ट में। सिक्स्थ पार्ट क्या है देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 2 होल स्क्वायर, x माइनस 2 होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करिए, राइट हैंड साइड में a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज करेंगे। अब आगे देखिए क्या करेंगे, देखिए एक्स स्क्वायर से तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो एक्चुअली तो यही समझ में आ गया कि भाई ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। फिर भी चलिए फाइनल आंसर लिख देते हैं। -4x इधर आएगा, 7x प्लस 1 माइनस 4 दैट इज -3 इज इक्वल टू 0। तो ये भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है ना, इट इज़ अ लीनियर। ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, इट इज़ अ लीनियर इक्वेशन बाय बिकॉज इट्स डिग्री इज 1। ओके, चलिए अब आते हैं हम इसके क्वेश्चन नंबर 6 में, मीन्स सिक्स्थ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 1। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 is equal to x minus 2 whole square, x minus 2 whole square। अब इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को भी ऐसे ही रहने दीजिए और राइट हैंड साइड में a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज होगी। ओके, नाउ दिस एक्स स्क्वायर इज कैंसल्ड बाय दिस एक्स स्क्वायर, और ये तो शायद हमने कर लिया। हाँ, ये तो सिक्स्थ क्वेश्चन में भूल से रिपीट कर रही हूँ, सिक्स्थ क्वेश्चन तो यहीं किया है। अब हमें करना है सेवेंथ पार्ट। कौन सा करना है हमें इसका? सेवेंथ पार्ट। सेवेंथ पार्ट क्या है? x प्लस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 2 होल क्यूब, x प्लस 2 होल क्यूब is equal to 2x into x square minus 1। ठीक है, सॉल्व करिए इसको। a प्लस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी इसमें यूज होगी, a प्लस बी होल क्यूब की इसमें हम क्या करेंगे? आइडेंटिटी यूज करेंगे। तो करते हैं a प्लस बी होल क्यूब। नाउ इट इम्प्लाइज दैट, देखिए मैं ऐसा करती हूँ, a प्लस बी होल क्यूब की मैं आइडेंटिटी पहले लिख देती हूँ। याद होगी आपको, नहीं याद है तो आप एक बार देख लीजिए। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। याद है ये आइडेंटिटी? नहीं याद थी ना, आधे से ज़्यादा को याद नहीं होगी। a प्लस बी होल स्क्वायर की तो याद हो जाती है, और अधिकतर बच्चे a प्लस बी होल क्यूब में या a माइनस बी होल क्यूब में गायब। चलिए इस आइडेंटिटी को हम लेफ्ट साइड में यूज़ करते हैं। a क्यूब मीन्स x क्यूब, b क्यूब मीन्स 2 क्यूब दैट इज 8 प्लस 3 इंटू a स्क्वायर बी मीन्स x स्क्वायर इंटू 2, तो ये हो गया आपका x स्क्वायर इंटू 2, बिल्कुल इसके अकॉर्डिंग मैं लिख रही हूँ, प्लस 3a मीन्स x और b स्क्वायर मीन्स 2 स्क्वायर, राइट हैंड साइड 2x क्यूब माइनस 2x। ओके, अब देखिए राइट हैंड साइड में है 2x क्यूब, तो पहले तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड को ही। ये तो है 8, तो ये तो 8 ही रहेगा, प्लस और ये कितना हो जाएगा देखिए, कितना हो जाएगा देखिए, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 3 2 जा 6 एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 4 4 3 जा 12 एंड राइट हैंड साइड इज 2x क्यूब माइनस 2x। ओके, राइट हैंड साइड में जो भी टर्म्स हैं लेफ्ट में
शिफ्ट कर लेंगे तो एक्स क्यूब माइनस 2x क्यूब दैट इज़ माइनस एक्स क्यूब, और प्लस 8 है, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, 6x स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर की और कोई टर्म नहीं है, 12x प्लस 2x दैट इज 14x इज इक्वल टू 0, है ना। तो इसकी भी जो डिग्री है वो आप देख रहे हैं कि कितनी आ रही है, इसकी डिग्री 3, इसकी डिग्री आ रही है 3, ठीक है। तो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी डिग्री 3 है, 2 नहीं है। ओके, चलिए अब इसमें एक क्वेश्चन और रह गया हमारा, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का 8th पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 का 8th पार्ट है एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 2 होल क्यूब, x माइनस 2 होल क्यूब, ठीक है। इसको भी सिंप्लीफाई करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड तो अभी ऐसे ही रहेगा, राइट हैंड साइड में हमें a माइनस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी यूज करनी है, a माइनस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी हमको यूज करनी है। अब देखिए a प्लस बी होल क्यूब की तो आपके सामने है, और a माइनस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी में क्या डिफरेंस आ जाता है। एक तो ये जो है ना, ये वाला b क्यूब ये माइनस में हो जाएगा, a क्यूब माइनस b क्यूब, और 3a स्क्वायर b ये भी माइनस में हो जाएगा, और 3ab स्क्वायर ये पॉजिटिव ही रहता है, ठीक है। यूज़ करते हैं इसको आइडेंटिटी को इसमें राइट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड क्या बन जाएगी, a क्यूब दैट इज एक्स क्यूब माइनस b क्यूब दैट इज माइनस 8 माइनस 3a स्क्वायर b यानी कि 3x स्क्वायर इंटू 2, ओके, प्लस 3ab स्क्वायर, 3ab स्क्वायर मीन्स 3x इंटू 2 स्क्वायर, ठीक है। यूज कर लिया हमने इस आइडेंटिटी को। सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए एक्स क्यूब से एक्स क्यूब तो कैंसिल हो गया, सेम साइन है ना, माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 3 जा 12x। राइट हैंड साइड में जो भी टर्म्स हैं लेफ्ट में शिफ्ट कर लीजिए, तो माइनस 4x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इट इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12x माइनस 13x प्लस 1 प्लस 8 यानी कि प्लस 9 इज इक्वल टू 0, ओके। क्या आ गया ये 2x क्यूब माइनस 13x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, सो यस this is a quadratic equation. Why? Because it has degree 2. डिग्री कितनी है इसकी 2, तो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। और मुझे लगता है इसके सारे पार्ट्स हो गए, यस। हमने 4.1 के फर्स्ट क्वेश्चन के सारे पार्ट्स कर लिए, मेथड लगभग सबका सेम था, फिर भी मैंने सारे क्वेश्चंस कर दिए, क्योंकि कई बार सिंप्लीफिकेशन में कहीं कहीं स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है। चलिए फटाफट से सेकंड क्वेश्चन जो है ना हमारा, सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट स्टोरी प्रॉब्लम है ना, वर्ड प्रॉब्लम है, उसको आप पढ़िए फटाफट से, क्या दिया है। देखिए फर्स्ट इसमें जो सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, प्रॉब्लम क्या है, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। जो एरिया है इट इज 528 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than twice its breadth. ओके, वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट। यहाँ आपको इसको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो हम क्या करेंगे, लेट द ब्रेड्थ of plot
बी एक्स मीटर, जो इसकी ब्रेड्थ है प्लॉट की, रेक्टेंगुलर इसका शेप है, उसको हमने एक्स मीटर एज्यूम कर लिया। तो इसकी जो लेंथ है वो कितनी हो जाएगी, लेंथ ऑफ प्लॉट कितनी हो जाएगी, देखिए बिल्कुल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लिख रहे हैं। इन्होंने कहा कि इट इज़ वन मोर, ओके, तो +1 देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ मीन्स 2x, तो ये हो गई इसकी लेंथ, इतने मीटर, ओके। नाउ व्हाट विल बी द एरिया ऑफ दिस प्लॉट, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है ना, लेंथ है 2x + 1 और ब्रेड्थ है x, ओके, तो एरिया ये हो गया। और वैसे तो एरिया गिवन है 528, सो वी कैन राइट इट एज x इंटू 2x + 1, x को मैंने इस साइड लिख लिया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, और एरिया गिवन है इट इज 528। नाउ ओपन दिस ब्रैकेट, x इंटू 2x मीन्स 2x², x इंटू 1 इज x, माइनस 528 इज इक्वल टू 0, ओके। तो ये हो गई इसकी इक्वेशन, क्लियर हो गया सबको। नाउ वी कम टू द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, वी कम टू द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट पेज पर है, रीड करिए। ये है द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। देखिए कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स क्या हो जाएंगे, कॉन्सिक्यूटिव क्या होते हैं, जो लगातार आते हैं, और लगातार आने का क्या मतलब है, 1 का डिफरेंस। भाई 1 का कॉन्सिक्यूटिव क्या हुआ 2, 2 का कॉन्सिक्यूटिव 3, 3 का कॉन्सिक्यूटिव 4, तो x का कॉन्सिक्यूटिव क्या हो गया, x + 1, ओके। लेट द टू consecutive positive integers be x + 1, है ना। अगर एक इंटीजर x है तो उसका कॉन्सिक्यूटिव हो जाएगा x + 1। इन्होंने आगे कहा कि इसका जो प्रोडक्ट है ना वो है 306। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन x इंटू x + 1 is equal to 306, okay, it is 306. Now simplify this, we get x² + x minus 306 is equal to 0। तो ये इसका एक रिप्रेजेंटेशन हो गया, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या गिवन है, हाँ थर्ड पार्ट, मैं इसको इरेज कर देती हूँ, क्लियर हो गया होगा सबको। बस इतना ही करना था, सॉल्यूशन अभी नहीं करना है, सॉल्यूशन हमें नेक्स्ट एक्सरसाइज में करना है, उसमें करेंगे। थर्ड पार्ट देखिए क्या है, थर्ड पार्ट है रोहन्स मदर इज 26 years older than him, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स 3 years from now will be 360, we would like to find Rohan's present age. Let Rohan's present age be x years। हमने क्या किया, रोहन की जो प्रेजेंट एज है उसको x years एज्यूम कर लिया, तो उसकी मदर की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी, क्योंकि वो उससे 26 years ओल्डर हैं, तो ये हो जाएगा प्रेजेंट एज ऑफ रोहन्स मदर इज इक्वल टू x + 26 years, ओके, क्योंकि 26 years उनकी एज ज़्यादा है मदर की, तो ये हो गई उनकी एज x + 26 years। आगे इन्होंने कहा 3 years from now, यानी आज से, प्रेजेंट एज से 3 years के बाद में, आज से 3 साल बाद। तो यहाँ पे लिखेंगे हम आफ्टर 3 years,
3 साल के बाद तो देखिए सबकी एज में जब 3 साल बाद की बात है तो 3 साल प्लस हो जाएंगे। तो उस कंडीशन में आफ्टर 3 इयर्स रोहन्स एज कितनी हो गई, x+3, और मदर्स एज कितनी हो जाएगी भाई, x+26 उनकी पहले ही थी और इसमें 3 इयर्स और प्लस हो गया, दैट इज x+29 ईयर्स। क्लियर। आगे इन्होंने कहा प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस आफ्टर 3 इयर्स, मतलब जो दोनों की 3 साल बाद की एज है ना, मीन्स x+26 सॉरी क्या था, x+3, सॉरी x+3 थी ना रोहन की, तो 3 साल बाद x+3 इंटू x+29, ये किसके इक्वल गिवन है, इट इज इक्वल टू कितना गिवन है ये 360। ओके, इट इज इक्वल टू 360। थोड़ा सा प्रिंटिंग ना मेरी बुक में थोड़ा सा हल्का हो रहा है, चलिए कोई नहीं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 29 29x, 3 इंटू एक्स 3x, 3 इंटू 29 मीन्स 87 इज इक्वल टू 360। एक बार और चेक कर लीजिए, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 29 29x, 3 इंटू एक्स 3x, 3 इंटू 29 29 3 जा 87। ओके, चलिए एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 32x प्लस 87 माइनस 360 दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस, इसमें से इसे माइनस कर लीजिए तो ये हो जाएगा 273। ओके, ये इसके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करिए फटाफट से, नेक्स्ट क्वेश्चन सभी लोग रीड करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका सेकेंड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट रीड करिए। इसमें क्या गिवन है, अ ट्रेन ट्रेवल्स, क्वेश्चन है अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर्स, मीन डिस्टेंस कितना है 480 किलोमीटर्स, ट्रेन इतना डिस्टेंस कवर करती है एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। इसकी जो यूनिफॉर्म स्पीड है उसको एज्यूम कर लेते हैं, लेट यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन, ट्रेन की स्पीड को एज्यूम कर लेते हैं x किलोमीटर और पर आवर, x किलोमीटर पर आवर। ओके, आगे इन्होंने कहा इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, मीन्स अगर इसकी स्पीड, इफ स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू कितनी x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर, देन it would have taken 3 hours more, I think it is 3 hours, हाँ 3 hours more, तब वो उसमें जो है ना 3 hours का टाइम उसमें ज़्यादा लगता है। ये क्वेश्चन है, देखिए क्या करेंगे, इसमें इक्वेशन बनाते हैं। आपने एक पढ़ा हुआ है टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही पढ़ा है ना, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इसी फॉर्मूले को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। देखिए अगर उसकी स्पीड x किलोमीटर पर आवर थी तो उस कंडीशन में टाइम टेकन कितना हुआ, उस कंडीशन में टाइम टेकन हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दैट इज 480
अपॉन एक्स, है ना भाई, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम। तो इस केस में तो टाइम इतना लगा, लेकिन अगर उसकी स्पीड हो जाती है कितनी, x माइनस 8, तो उस केस में कितना होगा टाइम टेकन, हो जाएगा, डिस्टेंस तो भाई सेम ही है 480, तो 480 अपॉन x माइनस 8, तो उस कंडीशन में इतना टाइम लगा। अब मैं इस तरह से क्यों लिख रही हूँ उसको, इन्होंने कहा कि अगर स्पीड इतनी होती है, स्पीड अगर x माइनस 8 होती है, x माइनस 8 का क्या मतलब है कि भाई स्पीड कम हो गई, है ना, स्पीड कम होने पर ऑब्वियसली टाइम ज़्यादा लगेगा। तो ये वाला जो टर्म है 480 अपॉन एक्स माइनस 8, ये टाइम इस टाइम से बड़ा होगा ना, तो इनका डिफरेंस किसके इक्वल आ जाएगा, 3 आवर्स के। थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिए, हो सकता है यहाँ पे आपको कन्फ्यूज़न हो रहा हो, मैं एक बार और रिपीट कर देती हूँ। देखो ये वो टाइम है जब स्पीड थी x माइनस 8, और स्पीड कम होने पे टाइम ज़्यादा होगा। सोचने की बात है, अगर आपकी स्पीड कम है और आपको कोई डिस्टेंस कवर करना है तो आपको टाइम तो ज़्यादा लगेगा ना, तो ये टाइम ज़्यादा है। और अगर उसकी स्पीड x किलोमीटर पर आवर होती है तो उस कंडीशन में जो टाइम लगेगा वो लगेगा 480 अपॉन एक्स, और दोनों का डिफरेंस क्या है, 3 के इक्वल गिवन है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए 480 को मैं कॉमन लेती हूँ, 480 हम कॉमन ले लेते हैं, थोड़ा सिंप्लीफिकेशन में इजी हो जाएगा। थोड़ा सा आगे सिंप्लीफाई करते हैं इसको, कितना हो जाएगा, देखिए 480 इंटू, और ब्रैकेट में हम एलसीएम इसका यूज़ करेंगे, तो x इंटू एक्स माइनस 8 एंड इट विल बी x माइनस 8, ब्रैकेट में लिखेंगे, नहीं तो माइनस में प्रॉब्लम आएगी, इस बात का ध्यान रखिए। देखिए मैंने तुरंत ब्रैकेट लगाया है, बहुत से बच्चे ब्रैकेट नहीं लगाते हैं, और बाहर माइनस बैठा हुआ है ना, जब बाहर माइनस है तो ये ब्रैकेट के अंदर साइन चेंज करेगा, इसलिए ब्रैकेट लगाना ज़रूरी है। नाउ इट मे बी रिटन एज 480 इंटू एक्स माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस अपॉन x इंटू एक्स माइनस 8 is equal to 3. This x is cancelled by this, and we get 480 into 8, 480 into 8, 480 into 8 upon x square minus 8x is equal to 3. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए इसमें, अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, स्पेस बन जाएगा, ये वाला पोर्शन मैं इरेज कर देती हूँ। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब हम करेंगे तो 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 4 इंटू 480 इंटू 8, मल्टीप्लाई कर लीजिए 3x स्क्वायर, या 3 ऐसा करते हैं, 3 से इसको ना डिवाइड कर देते हैं, ये पूरा कैंसिल कर रहा है इसको, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 480 इंटू 8 अपॉन 3, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 0, एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 8 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1280, एंड इट इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये बन गई इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, इस एक्सरसाइज का ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो क्लियर हो गया सबको, ये इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, और इस एक्सरसाइज को हमने कंप्लीट कर लिया। 4.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। मैंने इसका एक एक क्वेश्चन करवाया इसलिए कि कहीं भी आपको अगर किसी भी क्वेश्चन में कॉम्प्लिकेशन लगता है तो आप उसे क्लियरली अच्छे से समझ पाएँ, है ना। एक बार आप देख लीजिए पूरा बोर्ड ये, है ना। वैसे तो आधा रब कर चुकी हूँ मैं। अब नेक्स्ट जब हम इसमें करेंगे ना एक्सरसाइज, आज मैं नहीं कर रही हूँ, नेक्स्ट टाइम जब हम करेंगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि अभी जो हम इक्वेशन बना बना के डाल दे रहे हैं ना, सॉल्व नहीं कर रहे हैं, हमने इन्होंने क्वेश्चन में पूछा ही नहीं था, स्पीड नहीं पूछी थी, सिर्फ हमें इसे रिप्रेजेंट करना था इक्वेशन के फॉर्म में। लेकिन ये जो इक्वेशन हम बना बना के डाल दे रहे हैं, नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम इनके सोल्यूशंस
फाइंड करेंगे और बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो, और उसको आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, इसको अच्छे से करिए पहले, और बहुत जल्दी मैं वो वीडियो लेकर आपके सामने आने वाली हूँ। तो ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब के सामने जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना तो आप बिल्कुल ना भूलें, नहीं तो आपको नए नए वीडियोस का नोटिफिकेशन कैसे मिलेगा, है ना। तो और कमेंट सेक्शन में बताइए, कि कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है जब आप अच्छे अच्छे कमेंट्स लिखते हैं, जिससे कि मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में आपके लिए बहुत अच्छा मैटर लेकर आऊँ। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय बाय।